नमो तस् भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। हम पहले से ही एक एक बात को दोहराते आगे चलते हैं, दोहराते आगे चलते आ रहे हैं। बार बार एक बात दोहराते हैं कि मकसद किसी भी बात का किसी भी काम का, किसी भी कार्य का, किसी भी श्रम का, परिश्रम का मकसद पहले समझ में आना चाहिए। मकसद नहीं है मतलब उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। दृष्टि मतलब समझ, पहले समझ कि जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। या उसमें अनेक उद्देश्य भी हो सकते हैं। पहला उद्देश्य कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए उद्देश्य है। कि जैसे कि हम फिर वो सफर का ही उदाहरण लेंगे। घर से निकलते हैं तो रिक्शा पकड़ के हमें स्टेशन तक जाना होता है। समझो मुझे ट्रेन से कहीं जाना है, झांसी आगरा दिल्ली जाना है मुझे, तो मुझे यहाँ से घर से निकल के मुझे पहला आसान, पहले मेरे लिए जो साधन इस्तेमाल करना होता है वो या ऑटो रिक्शा या बस, क्योंकि स्टेशन दूर है, मैं पैदल नहीं जा सकता जल्दी। तो ऑटो रिक्शा या बस पकड़ेंगे। लेकिन वो ऑटो रिक्शा बस का मकसद क्या है, उसका अंतिम गंतव्य स्थान क्या है, कहाँ तक जाना है, ये तय होता है। क्योंकि मुझे स्टेशन तक जाना है तो स्टेशन पहला उद्देश्य हो गया। फिर स्टेशन से हम निकलेंगे और जहाँ जाना है वहां जाएंगे। वहां वहां तक उस गाड़ी का मकसद वहां तक ही है, झांसी है, आगरा है या दिल्ली है। दूर के स्टेशन जानबूझकर मैं नाम ले रहा हूँ, नजदीक के नहीं ले रहा, क्योंकि दूर जाना है तो कई साधन इस्तेमाल करते हैं। इसलिए दूर के स्टेशन ले रहा हूँ। तो दिल्ली की गाड़ी आ रही है तो ऑटो रिक्शा या बस का मकसद जो है वो स्टेशन, रेलवे स्टेशन तक है। रेलगाड़ी में, रेलवे में बैठने का, गाड़ी में बैठने का मकसद जहां मुझे जाना है वहां तक का है, मुख्य शहर। और वहां शहर में उतर के मुझे जिनके घर जाना है, घनश्याम दास जी के घर जाना है या भारती जी के घर जाना है आगरा में, घनश्याम दास जी झांसी में रहते हैं, या घनश्याम दास जी के घर जाना है, या आगरा में भारती जी के यहाँ जाना है, या दिल्ली में राजेश जी के यहाँ जाना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या साधन इस्तेमाल करना पड़ेगा रेलवे स्टेशन से, उसका वो अंतिम ये है, उद्देश्य है। और फिर वहां जिस काम के लिए गए वो काम करेंगे, वो अगला उद्देश्य है उस काम का। लेकिन हर एक का उद्देश्य है, कैसे भी गए, कहाँ कहीं भी कोई किसी भी गाड़ी में बैठे और कहीं ऐसा नहीं चलता कभी। प्री प्लान मतलब उद्देश्य होता है, करने का उद्देश्य होता है। वैसे जो आ, सर हमारी माइक म्यूट करने के लिए थोड़ा निर्देश दीजिए, माइक म्यूट करने के लिए। हाँ, अपना अपना माइक म्यूट रखें। तो
ले तो हर कृति का मकसद होना चाहिए। थोड़ा 1 मिनट, आप कुछ टेक्निकल बातें ऐसी हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब करती है। ओके। तो हर कृति का मकसद पहले माइंड में होता है तो वो काम ठीक तरीके से होता है। मकसद नहीं है तो फिर कुछ भी किया जाता है, कुछ भी हो जाता है और उसका रिजल्ट भी ठीक से नहीं निकलता। ये बात समझना बहुत जरूरी है। इसे अभी इसकी भाषा में, अष्टांग मार्ग की भाषा में पहला अंग जो है वो सम्यक दृष्टि है। समझ, समझ किससे क्या होता है, ये कार्य कारण भाव, उसे में प्रतीत्य समुत्पाद सारी बातें आती है उसमें। समझने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। और आप जानते हैं व्यवस्थापन के इसमें एक बात सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कोई भी काम आपको करना है तो आपको 80% 90% समय और शक्ति जो है वो प्रिपरेशन को देनी पड़ती है, तैयारी को। प्रॉपर तैयारी, तैयारी की समझ और तैयारी पहले ठीक से तय होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। ये प्रिपरेशन, तो तैयारी में समय नहीं दिया, समझने के लिए समय नहीं दिया, क्या करना है, इसकी पूर्व तैयारी कैसे करनी है, इसकी पूर्व तैयारी नहीं होती है तो फिर कोई किसी काम के सफलता की कोई गुंजाइश नहीं रहती ज्यादा। चलते चलते तैयारी भी करेंगे और विचार भी करेंगे और सोचेंगे भी और काम भी करेंगे, ऐसा नहीं चलता। यही बात साधना के लिए लागू है कि क्या, क्यों कर रहे सती साधना, क्यों कर रहे? सुबह का समय खाली है, चलो अच्छा है, आओ बैठे, इसलिए है क्या? मकसद क्या है? सती 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 शब्द मन में आने से क्या क्या होता है, अंदर क्या हलचल होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सती, सती संज्ञा, सती शब्द, सती कंसेप्ट, सती का विचार, वितर्क, सती का वितर्क और उस पर जब विचार चलता है तो अंदर क्या हलचल होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर केवल विचार आता है, सती का विचार, हाँ, और सती साधना, और कोई हलचल नहीं, अंदर कुछ कुछ खलबली नहीं मच रही है, तो सती साधना का कोई फायदा नहीं। साधना नहीं, साधना है ही नहीं। वो केवल शब्द पकड़ के बैठे हैं और साधना की कुछ बातें पता है, लेकिन साधना हो नहीं रही है। जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और वो क्यों होना चाहिए, उसका क्या मकसद है?
क्या करना है सती का, सती साधना का? और अब तक का समय मेरे ख्याल से इसी में ज्यादा गया है। अभी 32 सेशन हम कर रहे हो। तो हमारा हमारा ये सेशन प्रॉपरली शुरू होने के पहले एक चर्चा चल रही थी, जो लोग बाद में आए हैं उनके लिए थोड़ा एक चर्चा चल रही थी सर। खेती खेती के बारे में चर्चा चल रही थी, है ना। बुद्ध भी कहते हैं ना, मैं भी खेती करता हूँ, मैं भी खेती करता हूँ। जो अभ्यासक है वो जानते हैं, बुद्ध भी कहते हैं मैं भी खेती करता हूँ। तो कुछ काम कर क्यों नहीं करता, ऐसा कोई उनसे पूछता है, सिद्ध बुद्ध से पूछता है, तुम काम क्यों नहीं करते कुछ? क्या ये बता रहे लोगों को? हम देखो, हम खेती करते हैं, हल चलाते हैं, और फिर बीज बोते हैं, फिर फसल आती है, फिर काटते हैं, फिर धान आता है, और फिर उसका उसका उसके लिए सब कर रहे हैं, धान धान करने के लिए। तो आप क्या करते हो? तो कहते हैं मैं भी खेती करता हूँ। तो क्या करते हैं खेती के लिए? फिर उसमें अलग अलग तरीके की शब्द इस्तेमाल किए हैं कि ये मेरा हल है, ये मेरे बैल है, ये मेरा ये है, मेरी जमीन है, और मुझे जो कुछ फसल आती है वो जो हर कोई चाहता है। वास्तव में हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर प्राणी गायकवाड़ सर, गायकवाड़ सर माइक म्यूट करो। जो हर मनुष्य, हर प्राणी चाहता है, वो दुख मुक्ति, वो विमुक्ति, ये फसल है। ये मनुष्य चाहता है, क्योंकि दुख सहा नहीं जाता। तो हम अभी थोड़ी व्यावहारिक चर्चा इसलिए करेंगे कि ये समझ में आ जाए, ये कंसेप्ट, ये संकल्पना समझ में आए। संकल्पना मतलब साधना का उद्देश्य। तो बीज बोना है तो पहले क्या करते हैं जमीन का? अभी यहाँ खेती करने वाले लोग हैं, वो ज्यादा मदद करेंगे मुझे। क्या क्या करना, हल चलाते हैं। पहले क्या करते हैं? पहले जमीन तैयार करते हैं। क्या करते हैं? जमीन तैयार करते हैं मतलब क्या करते हैं? जोतते जोतते उसको हल से जोतते हैं। जोतते हैं, खुदाई करते जाए एक तरह से उसकी। हाँ, जमीन को फोड़ते हैं जमीन और कड़क है मुलायम। उसको ऐस हाँ, भुसभुशीत, उससे कंकड़। भुरभुरी हाँ शब्द है ना उसको। हाँ, उससे अभी अभी कंकड़ या भारती जी ने बताया भुरभुरी कर, उसको खोदते हैं और भुरभुरी करते हैं, और उसमें जो बराबर। मिट्टी के वो निकलते हैं, उसको भी फोड़ना पड़ता है क्या? हाँ हाँ ढेकड़ा, हाँ ढेकड़ा क्या कहते हैं उसको? मराठी में जो ढेकड़ कहते हैं, हाँ, तो बड़े बड़े उसके टुकड़े होते हैं, उसको बारीक मिट्टी के चुरा बड़े करते। डेले, मिट्टी के डेले, बड़े बड़े हाँ, डेले। डेले डेले फोड़ने पड़ते हैं, उसकी डेले मिट्टी बोलते करनी हैं। पड़ती है फिर से। मिट्टी को भी वो फोड़ना, क्योंकि वो कड़क है ना। पहले तो उसको ढीला करते हैं, जमीन को ढीला करते हैं, हल चला उसको खोदते हैं, फिर वो ढेले डेले जो है, क्या कहते हैं उसको, हाँ, डेली। उसको फिर मिट्टी में उसको ये करते हैं, और फिर उस पर उसको लेवल करते हैं, मिट्टी को लेवल करते हैं, है ना। तो जमीन की पहली तैयारी है। तो क्यों खोदना पड़ता है? क्यों खोदना पड़ता है, और क्यों डेलों को खुला करना पड़ता है, उसकी मिट्टी बनानी पड़ती है? क्या कारण है इसका?
जमीन को सॉफ्ट करने के लिए, जिससे बीज उसमें वो जर्मिनेट हो सके, अंकुरित हो सके उसमें। जब बीज डालेंगे उसमें, बीज को अनुकूल वातावरण कहते हैं। जी। अनुकूल मतलब क्या? बीज बोने के लिए जमीन की तैयारी होना बहुत जरूरी होता है और ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। नहीं, क्या होता है बीज? बीज बीज का क्या होता है जमीन में? बीज को वातावरण की जरूरत होती है और जमीन वातावरण की उस बात तरह नहीं की। चल रही। जमीन जब आप खोदते हैं, उसके डेले फोड़ते हैं, उसको ठीक मुलायम करते हैं, हम्म। क्योंकि बाद में उसमें जब बीज डालते हैं तो वो उस उगने उग सके ठीक से। तो हाँ, उसको नमी भी मिल सके, पानी, और उसको मतलब उचित जो है उसको नमी की जरूरत है, जो भी टेम्परेचर बोलो, या उसको अंकुरित होने के लिए जो उचित वातावरण चाहिए वो मिलेगा। हाँ, वो कई जो सारे बातें हैं, बताइए जो आपने। अंकुर आ जाएगा सर, वो अंकुर इजीली मतलब अंदर जाना चाहिए जमीन में। हाँ, वो मेन बात है उसमें, उसको उस तकलीफ नहीं होना चाहिए। बीज के जो मूल निकलते हैं, नीचे हम्म। मूल और ऊपर अंकुर निकलता है। तो अगर उसके उसकी जो जड़ें आसानी से अंदर उसकी जानी चाहिए। जड़ें जो है, वो अगर आसानी से जमीन में नहीं गई, जी सर, जी सर। तो वो जो पौधा है वो मूल नहीं पकड़ेगा, मूल नहीं पड़े, टिकेगा नहीं जमीन पे अच्छी तरह टिकेगा नहीं उसको, क्योंकि उसको जो अनाज ढूंढना होता है जमीन से। में, यस सर, वही मेन मकसद है। वो मूलों को, जो रूट्स को जो अनाज ढूंढना होता है उस जमीन में जाकर, वो जमीन अगर भुरभुरी नहीं है, भुसभुशीत नहीं है, खुली नहीं है, तो बीज बोने का कोई फायदा नहीं होता, वो जल हाँ, जाते मैंने हैं। देखा है सर। मैंने हाँ, देखा है सर। मैंने देखा है, अनुभव किया है कि जब बीज बोया था, जो बीज ऊपर के हिस्से में रहे जमीन के ऊपर से, और जो अंदर जमीन में गड़े हुए थे, उनके ऊपर पानी जब बरस गया तो वो अंदर जो थे जमीन के अंदर, उनको अंकुर आया। और जो बाहर के हिस्से में खुले थे। ये आप बात की बात कर रहे हैं। पहले हम पहले ये समझ रहे, एक एक को समझ ले, जंपिंग नहीं, नो जंपिंग ऑफ थॉट्स। हम एक एक को बहुत ही, क्योंकि इसका संबंध साधना से है। ये सब चर्चा करने का कारण ये है कि समझदारी के साथ जिस तरह से खेती जो करता है, उसको अच्छी फसल मिलती है। और जो आलस करता है, जो समझदारी के साथ वो नहीं करता काम, उसको फसल नहीं मिलने वाली, उसको आधी फसल जल जाएगी। मतलब केवल बोने तक का ही हम विचार कर रहे हैं, बीज बोने तक का। उसका लेकिन बीज भी व्यर्थ चला जाएगा, हाँ, बीज भी व्यर्थ चला जाएगा। बीज व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि हम जमीन की और बीज की बात कर रहे हैं फिलहाल। बीज का जब जब वो रूट पकड़ने का, मूल पकड़ने का जब समय होता है, तो उसको नीचे, वो भुरभुरी जमीन चाहिए, वो नीचे तक जाना चाहिए, तभी उसको नीचे से जमीन से अनाज मिल सकता है। आधार। आधार। आधार, केवल आधार नहीं, अनाज भी मिलता है उसको। अनाज के लिए वो नीचे जाता है। पेड़ की जड़ें बहुत दूर दूर तक क्यों जाती है? आधार के लिए नहीं जाती, केवल अनाज के लिए जाती है, जिंदा रहने के लिए। वृक्ष को जिंदा रहने के लिए जड़ें दूर 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 तक जाती है वृक्ष की। वैसे ये पौधा भी जो आप बीज जो बोते हैं खेती में, तो गहराई में बोते हैं। गहराई में वो जड़ें जाने का उनको रास्ता खुला होना चाहिए, तभी वो जमीन से कुछ वो अन्न जो उनको मिलता है, प्राप्त कर। घटक जो मिलते हैं, वो आसानी से मिल सकते हैं। अगर वो जमीन ठीक से नहीं खुदाई की उसकी, और ढेले नहीं फोड़े उसके, मिट्टी नहीं बनाई ठीक से, जमीन की कल्टीवेशन जो है वो ठीक से नहीं किया, तो पहला ही काम ये हो जाता है।
फिर बाद में बोने का कोई फायदा नहीं। फिर अगर ये पहला काम ठीक से नहीं तो, और ये बहुत कष्ट का काम होता है। कष्ट का, जो खेती करते हैं वो जानते हैं कि बारिश, एक आध बारिश हो गई, या कभी कभी बारिश के पहले, चलो अभी बारिश आने वाली है तो पहले हल जो चलाने पड़ते थे, अभी तो थोड़ा आसान हो गया, लेकिन पहले दिनों में जो बैल की खेती होती थी, तो बारिश आने का समय, चलो इसको जमीन को ये करो, तो जमीन को खुदाई करो, इसमें हल हल चलाओ, तो बहुत कड़ी धूप में वो काम करना पड़ता था। तो कष्ट का पहला काम हमेशा कष्ट का होता है, ताकि वो जमीन जमीन ठीक हो जाए। बाकी बीज बोने का, पानी देने का, उगाने का, खाद डालने का, वो थोड़ा, इससे थोड़ा कम कष्ट वाला काम होता है, क्योंकि वो बाकी काम वो परिस्थिति करती है, जमीन करती है, पानी करता है, हवा, धूप, प्रकाश, वो जो नैसर्गिक घटक है वो काम करते हैं, और वो बीज उगता है, फसल आती है। लेकिन पहला जो मैन्युअल काम है, मतलब शरीर का जो काम है कष्ट का, वो शुरू में करना पड़ता है। तो 32 सेशन हमारे हो गए, इसमें चल रहा है 32वां। तो इतना क्यों काम कर रही है, इतना क्यों बता रहे उसके बारे में? तो कल की चर्चा में मुझे एक बात फिर से बताने की और दोहराने की मुझे जरूरत महसूस हुई कि सती क्यों कर रहे, सती का बीज क्यों बो रहे? हाँ सर, घनश्याम दास जी। कल मैं सर अटेंड नहीं कर पाया, तो थोड़ा रिपीट कोई कीजिए बात सर। नहीं, कोई बात नहीं, कोई कल बात। एक्चुअली में वो भंते ज्ञान ज्योति जी का वो था ना, और कल पूर्णिमा का वो तो उपोषक थे, तो उनका कार्यक्रम करीब लंबा चला, 2 घंटा 3 घंटे का, कोई तो बात वो नेट खर्च हो जाता है, तो इस कोई वजह बात से मैं मिस किया। हाँ जी। कोई बात नहीं। आपकी खेती चल रही थी ना, क्योंकि हर एक को अपनी अपनी खेती करनी पड़ती है, तो आपकी खेती अभी चल रही है। लेकिन क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सोचेंगे, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो ये जागृति का बीज बोने का, सती का बीज बोने का, ये इतना कष्ट क्यों उठाना है, क्यों समय देना है इसको इतना, क्यों इसको बार बार समझ लेने की कोशिश करनी है? उसका मकसद अगर सामने नहीं है तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं। वो बुद्ध की भाषा में ये शीलव्रत परामर्श बन जाता है, कर्मकांड बन जाता है, कर्मकांड। कर्मकांड से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि कर्मकांड में जागृति नहीं होती। कर्मकांड में केवल संस्कार आपको, आपकी आदतें या संस्कार, या आपकी परंपरा, ये आपको वो सब करवाने के लिए बाध्य करती है। मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो हो जाता है, क्योंकि वैसी परंपरा है, वैसी आदत है। तो कर्मकांड इसका इसका प्रतीक है। तो कर्मकांड से बचना चाहिए, ये बुद्ध की बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। जो कर्म करता है लेकिन समझता नहीं क्या कर्म कर रहा हूं, वो कर्मकांड है। उसमें अविद्या है, उसमें ना समझदारी भी है, या समझता ही नहीं, और समझता है तो गलत समझता है, ना समझदारी है, तो उसका असर हाँ सालों तक कष्ट करने के बावजूद भी उसका असर नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सम्यक अच्छी बात कही सर आपने कि कांड से बचना चाहिए। कर्मकांड कर्म से करो बचना। लेकिन कांड नहीं करो। हाँ, बहुत अच्छा। अगर कर्मकांड कर्मकांड से ही सब प्रयास करते रहेंगे तो पूरा जीवन बीत जाता है। कुछ लोगों की हम देखते हैं पूरी उम्र बीत जाती है, और कहते हैं कि कुछ असर नहीं, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ परिणाम नहीं मिल रहा है।
क्योंकि सती के साथ, जागृति के साथ, समझदारी के साथ काम नहीं हुआ। और वो जो परिणाम है उसके, वो समय समय पर मिलते जाते हैं। ऐसा नहीं आपको एकदम सारा, है ना। खेती में पहले बीज आता है, अंकुर ऊपर आता है, तो फार्मर वो जो है किसान, वो देखता है हाँ फसल ऊपर आ रही है, उसको आनंद, परिणाम हो रहा है, हाँ परिणाम हो रहा है, आनंद होता है परिणाम उसको। हो रहा है, काम का परिणाम मिल रहा है, बस फसल ऊपर आ गए, मेहनत, मतलब अंकुर ऊपर आ गए, उसको आनंद होता है। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छे अंकुर आ गए ऊपर, बहुत अच्छे। तो उससे उसको आनंद होता है, प्रीति, उसकी ऊर्जा खुल जाती है, प्रीति का अनुभव होता है, आनंद होता है, खुश होता है। तो परिणाम थोड़े थोड़े निकलते हैं, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर। और जब बहुत अनाज उगता है तो फुले नहीं समाता, बहुत आनंद होता है। मेहनत रंग लाई। हाँ, मेहनत रंग लाती है। तो वीर्य, प्रीति, और फिर समाधान की अवस्था है, प्रश्रब्ध अवस्था है, संतुष्टि है। तो सती साधना से भी ये असर, साधना के अगर असर आपको दिखाई दे रहे बीच बीच में, तो हमारी साधना ठीक चल रही है। अगर केवल कर रहे हैं, कुछ ठीक से असर नहीं मिल रहा है, तो फिर पीछे मुड़कर फिर रिस्टार्ट करना पड़ता है कभी कभी। और आपको यहाँ भी आपको महसूस होता होगा कि बार बार हम आनापान पर आते हैं, आनापान सती पर आते हैं, आनापान सती पर आते हैं। क्यों बार बार आना पड़ता है, क्यों रिपीट करना पड़ता है? क्योंकि वो क्योंकि बात हमारी अगर, फसल चौपट ना हो जाए, क्योंकि बार बार विचय करते हैं, बार बार कि हमारी फसल नष्ट ना हो जाए, खरपतवार आ जाती तो उसको करना, और पेस्टिसाइडों का यूज करना, कि कब क्या करना है, क्योंकि हमारी फसल कंप्लीट अच्छी से भरपूर फसल हो। तो एक काया हमारी जमीन है, ये काया हमारी जमीन है, सती हल चलाने जैसा है। केवल हल नहीं, एक काम उसका एक। तो इस काया में उतरने के लिए आनापान सती है। काया में उतरने के लिए आनापान सती है। ये काया आन करती है, अपान करती है, सांस अंदर लेती है, सांस छोड़ती है, नेचुरली, नैसर्गिक रूप से, पेट में, नाभि के पीछे जो श्वास पटल है, उसकी जो मूवमेंट चल रही है, पेट की जो मूवमेंट चल रही है, छाती का जो आकुंचन प्रसरण हो रहा है, पीठ, ये जो धड़ का हिस्सा है, ये जो हवा अंदर ले रहा है और छोड़ रहा है, आन कर रहा है, अपान कर रहा है, तो इसके सहारे, क्योंकि जमीन अंदर कड़क है, संस्कारों के पहले जो संस्कार है वो पहले बीज बोए हैं। हाँ, या और एक बात है समझ लेनी, यहाँ तो पहले बीज बोए हैं, लेकिन वो एक फसल दूसरे को खा जाती है। मतलब जो घास है, बाकी घास जो है, जो काम काम के पेड़ है, काम के जो काम की फसल को बाकी खा जाते हैं, अकुशल कुशल को खा जाता है। जैसे, या कुछ लोग कहते हैं पाप पुण्य को खा जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। पाप पुण्य शब्द अलग अर्थ से बुद्ध ने इस्तेमाल किए हैं।
जिसका परिणाम यातना है, दुख है, विचलन है, वो पाप है, अकुशल कार्य है। और जिसका परिणाम सुख है वो कुशल है। और वो बीज पहले से ही है, वो पहले से ही कुछ है, कुछ बोने पड़ते हैं। लेकिन जमीन अगर ठीक नहीं है तो फिर उसमें ज्यादातर पाप पुण्य को खा जाता है। जो बुरा कर्म है, वो जो बुरे संस्कार है, जो तापदायक है, कष्टदायक है, वो अच्छे को खा जाते हैं। क्योंकि दोनों की जमीन एक ही है। मार और बुद्ध एक ही जगह पर रहते, कहते उनका निवास एक ही जगह पर है, यहीं पर है। तो मार अगर प्रबल है तो पतन तय है मनुष्य का। मार से अगर बुद्ध प्रभावित है तो मुक्ति संभव है। लेकिन मार और बुद्ध का जो युद्ध है, इस जमीन में चल रहा है, इस काया में चल रहा है, इस जीवन में चल रहा है, ये दिखाई दे रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है क्या? ये अगर समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, वहां जागृति का प्रकाश नहीं है, क्योंकि वो अंधेरे में चल रहा है, वो अविद्या में चल रहा है। क्योंकि इस काया को हम अंदर से नहीं देख पाते। ये काया पूरा विश्व दिखती है, जमीन, तारे, क्या तारे, सूरज, चांद सब देखती है, दूर दूर का देखती है, लेकिन अंदर का नहीं देख पाती। ये अविद्या जो है, अंदर का अंधेरा जो है, अविद्या जो है, वो अविद्या अंदर का नहीं देख पाती है। क्या हो रहा है इस मार का, बुद्ध का, कुशल अकुशल का, पाप पुण्य का, इस जमीन में क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि सती नहीं, जागृति नहीं, आत्मभान नहीं। तो एक तरीका बुद्ध ने, एक अनुसंधान बुद्ध ने किया है, ये सती बुद्ध का अनुसंधान है। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। बुद्ध का अनुसंधान है और सबको अनुसंधान संभव है, ये भी बताया है। तो आनापान सती के आधार से जैसे हम इस काया के जमीन में जड़ तक पहुंचने का काम होता है। अभी जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि जब अंदर से हम आनापान महसूस करते हैं, जिसे हम काया आनापान कहते हैं, वो केवल आनापान नहीं, वो काया आनापान है। और वो नैसर्गिक रूप से चल रहा है। वो कोई हम आन अपान हम करते नहीं, वो होता है, अभी चल रहा है, वो इस क्षण में चल रहा है, नेचुरली चल रहा है। इसे हम अनात्म आनापान कहते हैं। अनात्म मतलब नॉट सेल्फ, मैं नहीं करता, ये हो रहा है, ये हो रहा है। और जो हो रहा है वही सती से, जागृति से महसूस करने की बात है, देखने की बात है। इसीलिए सती अंदर जाती है। मराठी में झिरपना कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को क्या कहते हैं? सोखना, सोखती है सोखना, जैसे, हाँ, पानी को सोखना, पानी जैसे, जैसे सती ग्रहण सती करना। हाँ, सती काया में सोख जाती है, जैसे, या काया सती को सोख लेती है, समय जाती है। हाँ, समाहित। समाधि वही है, समाधि में जाती, समाधि यही कार्य है। समाधि मतलब वो एक घुल-मिल जाता है, सब एक रूप होता है, समय घुल मिल घुल-मिल जाता है वो। तो आन
अपान महसूस करते करते, देखते देखते वो काया के साथ एक रूप होती है सती। तो सांस देखने के लिए आनापान सती नहीं है। जो लोग सांस में अटक गए हैं, बहुत सारे लोग सांस में अटक जाते हैं, तो फिर आनापान सती का मकसद समझ में नहीं आया। जो लोग सांस में अटक जाते हैं, वो हल पकड़ के बैठे हैं, हल चला नहीं रहे। आप ड्राइविंग सीखते हैं, लेकिन गाड़ी को पार्क किया है घर में, गाड़ी घर में लगा के रखी है, ड्राइविंग भी आती है, गाड़ी भी है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहे, तो बाद में क्या होता है? ब्रेक पर पाव रख लिया है, हाँ, ब्रेक पर पाव रखने जैसा है। तो गाड़ी अगर केवल लगा के रखी है अंदर घर में और चला ही नहीं, तो वो गाड़ी बाद में कबाड़ी को देनी पड़ती है, भंगार में जाती है, भंगार में। कबाड़ी क्यों? क्योंकि इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो पुर्जे काम नहीं करते, उसको वही मशीन काम नहीं करता। तो आपको ड्राइविंग आती है लेकिन गाड़ी चला नहीं रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं। सती, आनापान सती एक माध्यम है, साधन है, क्योंकि साधना वही है जो साधन का इस्तेमाल है। साधना मतलब साधन का इस्तेमाल है, क्योंकि उससे कुछ साध्य करना है। साध्य के लिए साधन का इस्तेमाल करना मतलब साधना है। साधन है, लेकिन साधना उससे ठीक नहीं चल रही है समझदारी के साथ, तो साध्य उसका यहीं पर आनापान है, यही सब है, लेकिन उसका कुछ समझ नहीं रहे क्या करना है। तो आनापान सती जिसके बारे में अभी विचार कर रहे हैं हम, केवल सांस को देखने का काम करते रहेंगे। इसको देखो, यहाँ देखो, वहां देखो, उसको ऐसा देखो, वैसा देखो, उसको काउंट करो, उसको यहाँ देखो, वहां देखो, नहीं, वो अटक गए, गाड़ी में ही अटक गए। जो गाड़ी चलाने के लिए है उस गाड़ी में अटक गए। इसलिए चलती गाड़ी में चलना है। सांस चल रही है, सांस अंदर चल रही है, वो जो प्रवाह है, स्रोत है, गति है, उसके साथ सती मिलाने का अभ्यास है। तो ये काया आन करती है, अंदर से अपान करती है, सांस अंदर लेती है, सांस बाहर छोड़ती है, उसके लिए हलचल चल रही है, क्योंकि ये जिंदा शरीर को उसकी जरूरत है आनापान की, हवा की, आधुनिक भाषा में ऑक्सीजन, प्राणवायु। कहाँ से आवाज आती है? अपना अपना माइक थोड़ी देर के लिए बंद रखें। सांस अंदर लेता है, सांस बाहर छोड़ता है शरीर, उसकी जो गति है, उसकी जो गति है, उसकी जो हलचल है, वो छोटी एक एक करके महसूस करते करते काया के साथ जुड़ जाना है अंदर। हर सांस के साथ सती मिलाते हुए, हर आन के साथ या हर काया अपान के साथ
सती को एक रूप करते करते, सती से एक रूप होते होते काया को महसूस करने का काम है। तो कायानुसति के लिए आनापान सती है। अगर केवल सांस के प्रवाह में अटक गए और काया में नहीं उतरे, कायानुसति नहीं महसूस हो रही है, कायानुसति में नहीं उतर रहे, तो फिर आनापान सती का कोई फायदा नहीं। और वो नेचुरली होता है, वो केवल महसूस करने की बात है। आपको कोई ऐसी खींचातानी करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ कोई नियंत्रण करने का काम नहीं। यहाँ जो हो रहा है, आनापान हो रहा है, कर नहीं रहे, हो रहा है। काया कर रही है, काया आन करती है, काया अपान करती है, तभी तो मूवमेंट चल रही ना। तो वो जो चल रहा है, वो जो हो रहा है, वो इस क्षण में जो हो रहा है वो सती का विषय है। अगर इस क्षण में काया अपान कर रही है, सांस बाहर छोड़ रही है, तो उस क्षण में काया अपान सती। जिस क्षण में काया आन कर रही है, सांस अंदर ले रही है, तो उस वक्त काया आन सती, काया आन सती, काया अपान सती, ये क्रमशः चल रहा है। जैसे ऐसा अब्रप्टली नहीं होता, वो जैसे एक दूसरे पर डिपेंड है, और वो प्रवाह है, वो गति है, और वो निरंतर चल रही है। उसके साथ सती एक रूप होते होते, करते करते, महसूस करते करते, हम जैसे अब्जॉर्प्शन आता है, अंदर सोखी जाती है। क्योंकि जगह जगह पर जो फीलिंग, वेदनाएं, क्योंकि इसमें वेदनाएं हैं, इसमें फीलिंग्स है, जो भी है, जैसी भी है, सुख है, दुख है, न्यूट्रल है, जैसी भी है, पहले उसका उसका विचार करने की आवश्यकता नहीं। केवल वो जिंदापन, वेदना को मैं जिंदापन भी कहता हूँ। ये जो काया जिंदा है अंदर, वो जिंदापन महसूस होने की बात है। और वो जिंदापन महसूस होता है वेदनाओं के कारण। विद यानी जानना, बोध होना। वेदना मतलब बोध होने का काम, मतलब जैसे वो वेदनाओं के आधार से बोध होता है इस काया का। सांस का भी बोध वेदनाओं के कारण ही होता है, क्योंकि वेदनाएं कहीं एक जगह पर नहीं है, वेदनाएं सभी तरफ है। और ये हम परसों देख रहे थे, ये वेदनाओं का ही सफर है, ये बोध भ्रमण है, बोध का सफर है, जाणिवंता प्रवास। जो महसूस होता है, वो महसूस होता है उसकी सती। वो एक एक करके देखते देखते, हम महसूस करते करते, सती से, जागृति से, हम नेचुरली काया में उतर जाते हैं। इसमें अगर इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तो वो ध्यान है। क्योंकि ध्यान, इच्छा ध्यान ही है। इच्छा के बल पर ही ध्यान चलता है, क्योंकि मैं ये देखूंगा, वो देखूंगा, ऐसा देखूंगा, वैसा देखूंगा। तो जो हो रहा है नेचुरली, उसमें नहीं है हम। इच्छा भी नैसर्गिक है, लेकिन इच्छा को और इच्छा नहीं देंगे, मतलब और दूसरा काम नहीं दे। पहले ही कई सारी इच्छाएं हैं, पहले ही सारे संस्कार, मतलब इच्छाएं ही हैं। सारा इच्छाओं से ही भरा है, सारा तृष्णाओं से ही भरा है, और उसी की तकलीफ है। उसको और दूसरा काम देंगे तो उसको वहां वहां लगा देंगे मन को। यहाँ मन जिन जिन इच्छाओं में व्यस्त है, ग्रस्त है, त्रस्त है, उनको महसूस करने की बात है। क्योंकि वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है। जो चित्त है, चित्त शुद्धि, वो चित्त
चित्त तक पहुंचने के लिए वेदनाओं का आधार मिलता है। और चित्त यही भागदौड़ है, इच्छाओं की भागदौड़ है। ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। राग और द्वेष, लाभ हानि, यश अपयश, निंदा स्तुति, सुख दुख, ऐसे इनमें जो भागदौड़ चल रही है, लोक धम्म कहते हैं इसको। ये अंदर, लोक मतलब मनोवस्थाएं, इन मनोवस्थाओं में जो भागदौड़ चल रही है, जो खींचातानी चल रही है, वही इच्छाएं हैं, वही तृष्णाएं हैं, उसी में मन पहले ही व्यस्त है। उसको और नया विषय देंगे तो फिर इन पर वो मन काम नहीं कर सकता। जो मूल समस्या है उन पर मन काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उसको दूसरा काम दिया है। उसको उसको दूसरे विषय में लगा दिया है। और ये सिद्धार्थ गौतम ने पहले करके देखा था। ये फिर बार बार हम देखते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने उस वक्त के सारे ध्यान करके देखे जो अलग अलग विषयों में मन को लगाने का काम हुआ है। आलार काला मुद्दक रामपुत्र तक, और वहां टेम्पररी एकाग्रता मिल गई। लेकिन कहते हैं मन इच्छा के बल पर एकाग्र हुआ, थोड़ा शांत भी हुआ, लेकिन दुख से मुक्त नहीं हुआ। प्रॉब्लम वैसा क्या वैसा ही है। फिर सारा ध्यान और आत्मक्लेश बंद कर देते हैं। बंद नहीं, ये असफल काम है, ये असफलता की ओर ले जाने वाला काम। इससे टेम्पररी कंसंट्रेशन मिलता है, मतलब मिथ्या समाधि मिलती है, सम्यक समाधि नहीं मिलती, मिथ्या समाधि मिलती है। और मिथ्या समाधि भी टेम्पररी सुख देती है। और इस टेम्पररी सुख और आनंद के लिए ही मन ज्यादा लालायित होता है, ललचाता है, और उसको पकड़ने की और उसको बार बार प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन वो होता नहीं, क्योंकि वो अनित्य है, वो बदलता रहता है, मनोवस्थाएं बदलती रहती है, और फिर निराश हो जाता है। और जो मिलता है उसको लोभ से, राग से पकड़ के रखता है, क्योंकि उपेक्षा उपेक्षा पता नहीं, तो वो भी वहां भी अटक जाता है। तो इच्छा शक्ति के बल पर चलने चलने का काम नहीं है सती साधना। सती साधना जो हो रहा है, जीवन जैसे चल रहा है, नेचुरली चल रहा है, जन्म से चलता आ रहा है, मृत्यु तक चलता रहेगा, इस जीवन के प्रवाह में हमारी सती जागृति उतर रही है क्या? ये बुद्ध का अनुसंधान है। वो काम बुद्ध गया में किया है, बोध गया में। और हम एक ऐसा एक सांकेतिक एक संख्या हम पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन उसमें उसमें चिपक नहीं जाएंगे, उसको पकड़ेंगे नहीं, कर्मकांड के रूप में नहीं पकड़ेंगे। 40 दिन वहां, 40 दिन रहे वहां पर। अभी 40 दिन का काम था वो, या 30 दिन का, 25 या 10 दिन का, वो हम नहीं बता सकते। लेकिन वो वहां प्राप्ति के बाद भी कुछ चिंतन वहां वो कर रहे होंगे, वही प्रतीत समुत्पाद वगैरह, जो कुछ बातें कि क्या हो गया, ये कैसे मुक्ति मिल गई, कैसा निब्बान मिल गया, कैसे हो गया है, जो पहले नहीं हुआ वो यहाँ आने के बाद हो गया। बचपन का वो प्रसंग उनको याद आता है, सती का, जो पेड़ के नीचे बैठे थे, वो उनको यहाँ बोध गया में याद आता है। वो सती का होगा, वो सती का मूल अनुभव होगा, तो वो याद आता है। और उसी को वो डेवलप हो गया है, उसको होने दिया है। वो डेवलप, वो अंदर अंदर सती का उतरने का जो काम है, शनै शनै धीरे धीरे क्रमशः
वो उन्होंने नेचुरली होने दिया है, केवल सांस के साथ रहे होंगे। काया जो सांस लेती है छोड़ती है उसके प्रवाह में रहे होंगे। काया में जो जिंदापन है, वेदनाएं हैं, फीलिंग है, उसको महसूस कर रहे होंगे। चित्त की जो भागदौड़ है, खींचातानी है, राग द्वेष है, जिसका परिणाम सुख दुख है, वो महसूस कर रहे होंगे, उसका अनुसंधान कर रहे होंगे। प्रतीत्य समुत्पाद के दायरे में, प्रकाश में उसको देख रहे होंगे कि किसके कारण क्या होता है, अविद्या से संस्कार, विज्ञान, नाम रूप वगैरह वगैरह। और इसके आधार से जो मनोविज्ञान काम कर रहा है, विचार प्रक्रिया, ये सारा सतीपट्ठान जो है, वो सतीपट्ठान जो उन्होंने महसूस किया वहां, सती पठान, सती का एक एक करके प्रस्थान होना, जैसे गाड़ी प्रस्थान करती है, आगे जाती है, सती अनापान के आधार से काया में, काया से चित्त में, वेदनाओं में, वेदनाओं से चित्त में, चित्त से मनोधम्म में, और पूरे अस्तित्व में। तो ये सती का जो पठान होता है, इस सती पठान के लिए आनापान सती है। और सती पठान को ही, सती शब्द सती पठान के लिए ही है। पठान एक कार्य है, लेकिन सती, सती यानी सम्मा सती। सम्मा सती मतलब क्या? इन चारों अंगों में सती है, काया वेदना चित्त मनोधम्म। इन चारों मतलब जीवन के हर अंग में सती एब्जॉर्ब हो गई है, घुल मिल गई है, समाधि समाधि मिल गई। वो समाहित, समविध, ईध मीन्स हियर, सम, संग मीन्स विथ, के साथ, ईद मीन्स हियर, यहाँ आया है। चित्त मन अभी यहाँ आया है, जो भटक रहा था वो यहाँ आया है। समाधि, सम इध, समाधि यहाँ आया है, इधर यहाँ आया है। तो यहाँ आने तक काम चलता है वो सती पठान का, मतलब धम्मानुसती तक। तो आनापान सती में अटकना नहीं है। काया वेदना चित्त मनोधम्म, इसके लिए वो है। ये चर्चा कल कल चल रही थी। तो ये समझ जो है, ये अंडरस्टैंडिंग जो है, ये अगर क्लियर है हमें, तो फिर हमारा काम क्लियर चलता है। और पहले प्रयास ज्यादा खुदाई का काम जो है, खेती की खुदाई का, वो यहीं पर होता है ज्यादा। और बाकी का काम जो है वो नेचुरली, क्योंकि सब नैसर्गिक है। चित्त मन स्वयं दुख से मुक्त होना चाहता है। उसको कहाँ अवसर मिलता है मुक्त होने का? जागृति में, सती में। जब उसको अपने आप को समझ लेने का अवसर मिलता है, तब वो काम स्वयं करता है चित्त मन। यहाँ मार भी दुर्बल होता है, बुद्ध की शक्ति बढ़ती है। छोटे बुद्ध जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं, मार छोटा छोटा हो जाता है। अकुशल बढ़ता रहता है, कुशल बढ़ता रहता है, अकुशल छोटा हो जाता है। पुण्य बढ़ता रहता है, पाप कम होने लगता है। मतलब जो दुखदायक बातें हैं वो धीरे धीरे कम होती है। परिपूर्ण सुख देने वाली जो बातें हैं वो बढ़ती रहती है। तो वो एक दूसरे पर निर्भर है। और ये इच्छा शक्ति के बल पर काम नहीं चलता। ये
किससे क्या होता है, ये कार्य कारण भाव प्रतीत्य समुत्पाद समझ लेने की बात है। ये जितना समझ में आता है उतना उसका रिजल्ट मिलता जाता है, परिणाम मिलता जाता है, और ये नैसर्गिक रूप से चलने वाला काम है। ये बात बुद्ध के समझ में आई, इसलिए निब्बाण प्राप्त हुआ, दुख मुक्ति मिली। तो आनापान सती सतीपट्ठान के लिए, और सतीपट्ठान विमुक्ति के लिए। सतीपट्ठान के बाद विमुक्ति, लेकिन बीच में एक अंग रह जाता है, वो उपेक्षा का है। इसलिए अष्टांग मार्ग समाधि तक ले जाता है। सप्तबोध्यांग उपेक्षा को भी महत्व देता है, क्योंकि वो उपेक्षा यानी अनात्म है, और अनात्म मतलब वही हम जो पहले से बात करते आ रहे हैं कि सांस के साथ भी अनात्म होना चाहिए, क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से आती है, नैसर्गिक रूप से जाती है। नैसर्गिक आन, नैसर्गिक अपान, यानी अनात्म आन, अनात्म अपान, अनात्म काया आन, अनात्म काया अपान। नैसर्गिक वेदनाएं अनात्म वेदनाएं हैं, अनात्म चित्त है, क्योंकि चित्त हम नहीं क्रिएट करते, वो संस्कारों का परिणाम है, वो भवचक्र का परिणाम है। उसमें हम है, उसमें हम घूम रहे हैं, महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि वहां हमारा कनेक्शन नहीं, वहां हमारी सती नहीं, जागृति नहीं। तो वो क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। कार्य कारण भाव समझ में नहीं आता, क्योंकि वहां कनेक्टिविटी नहीं है, उसकी सती नहीं है, जागृति का प्रकाश नहीं। तो ये कार्य कारण भाव धम्मानुसति तक जब आता है, तो वहां धम्म विचय होते होते सप्तबोध्यांग के आधार से, जैसे सप्तबोध्यांग वो चरण बताते हैं कि सती से समाधि तक जाने का जो जैसे अष्टांग मार्ग का जो 7वां 8वां अंग है, उसमें सप्तबोध्यांग का समाधि तक का अंग है। सप्तबोध्यांग सती से समाधि तक। लेकिन समाधि के बाद भी जब जब अगर उपेक्षा नहीं है, नैसर्गिकता समझ में नहीं आ रही है, प्राकृतिक अस्तित्व जब समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उपेक्षा नहीं समझ में नहीं आती। उपेक्षा का एप्लीकेशन नहीं होता। मतलब इसमें कोई मैं मेरे का काम है नहीं, मैं सांस नहीं ले रहा, मैं नहीं छोड़ रहा, मेरी काया, मेरा चित्त, मेरी वेदना, मेरे विचार, मेरा जीवन, मैं। ये भ्रम जो है वो अविद्या, वो प्रकाश ना होने के कारण है, सती ना होने के कारण, जागृति ना होने के कारण। लेकिन जैसे ही चित्त मन जागृत होता है, अंदर जागृत होने के बाद यहाँ तो कोई मैं मेरा दिखाई नहीं दे रहा, कोई मैं मेरा दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कोई इच्छा के बल पर मैंने जन्म नहीं लिया, इच्छा के बल पर मेरी मृत्यु नहीं होगी, और इच्छा के आधार पर मेरा जीवन नहीं चल रहा है। वो कंडीशन को प्रोडक्शन है, प्रतीत्य समुत्पाद है, कार्य कारण भाव के मुताबिक चल रहा है। तो वो जब वो चक्र समझ में आता है, जिसे भव चक्र कहा है, वो भव चक्र समझ में आता है। जब समझ में आता है तो धम्म चक्र समझ में आता है। भव चक्र को समझना ही धम्म चक्र है, क्योंकि वो धम्म धम्म ट्रुथ, धम्म यानी सत्य, सत्य समझ में आता है। तो सत्य जब समझ में आता है तो वो जो दुख चक्र चल रहा है, भव चक्र, उस गति में जब सती घुल मिल जाती है, तो उसकी गति भी एक तरह से अनावश्यक गति, वो क्या हो जाती है, सम्यक बनती है एक। क्योंकि जीवन गति को रोक नहीं सकते हम, लेकिन उसका जो इधर उधर जाना है, फिसलना है, गिर जाना है, फिर से उठना है, चलना है, ये जो विचलन है,
ये विचलन रुक जाता है उस चक्र का, तो ठीक तरीके से वो अंत तक जाएगा और टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा। दुख मतलब क्या? जीवन में टेढ़ा मेढ़ा, विचलन मतलब क्या? विचलित हो गया है, डगमगाता है, तो डगमगाना कम हो जाता है, वो जीवन चक्र सीधा चलेगा। मृत्यु वो तो उसे हम रोक नहीं सकते, क्योंकि जीवन सभ्य धम्म अनात्मा, ये जीवन धम्म जो है वो कोई पकड़ने की बात नहीं है, वो अनात्म है। उसे अनिच्चावत संखारा उपाद वय धम्मिनो उपज्जित्वा निरुज्झन्ति तेन उपशमो सुखो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है ये भी, कि जो अनित्य, जो ये जीवन चक्र, भव चक्र, जीवन चक्र जो गतिमान है, गतिशील है, अनित्यता मतलब गति है, जो ये गतिशील जीवन चक्र है वो ऐसे ही चलता रहेगा मृत्यु तक। या बात की और पहली बात नहीं करेंगे अभी, फिलहाल हम वर्तमान जीवन को समझ रहे हैं। ये पुनर्भव, पुनर्जन्म और पिछला, इसको जब आप इस जीवन के साथ हम एकरूप हो जाएंगे तो फिर देखेंगे वो है नहीं है, फिलहाल उसका कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। तो इस चलते हुए जीवन को जब महसूस करेंगे कि उपाद वय धम्मिनो, ये निर्माण होता है, विलय होता है, संस्कार का निर्माण होता है, विलय होता है, उपाद होता है, व्यय होता है, क्योंकि जीवन चक्र में कोई स्थिति नहीं है, वो गति है। तो उसमें हर हर पोजीशन जैसे चक्र की निर्माण होती है, आगे जाती है, विलय होता है, आगे जाता है। तो उपाद व्यय इसका धम्म है, इसका गुण धम्म है, उत्पाद होना, व्यय होना। जो इसको होने देता है, उपाद व्यय धम्मिनो उपज्जित्वा निरुज्झन्ति, उत्पन्न होना, निरुद्ध होना, निर्माण होना, व्यय हो मतलब उसका उदय होना, अस्त होना, निर्माण होना, अस्त होना, ये उसका धम्म है। इस धम्म के साथ जो इस धम्म को समझते समझते जो उसके साथ रहता है और उसका विलय होने देता है नेचुरली, इससे सुखदायक अवस्था मिलती है, इससे सुख मिलता है, परम सुख मिलता है। छोड़ने से परम सुख मिलता है। तो छोड़ने का मतलब क्या है? हम क्या चाहते हैं? दुख आता है, नहीं नहीं न, दुख नहीं चाहिए, और वो आता है और आता ही रहता है, कोई भी वजह है। जन्म है, जरा है, व्याधि है, मरण है, प्रियों का वियोग है, अप्रियों का संयोग है, मन के मुताबिक नहीं होता है, कुछ विपरीत घटता है, कोरोना आ जाता है, कई सारे लोगों को ले जाता है ना, कई सारे इन्फेक्शन होते हैं, बुखार आता है, कुछ गर्मी है, ठंडी है, मन शांत नहीं, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और हम कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो वैसा ही चल रहा है। तो ये चक्र घूम रहा है और हम कहते नहीं नहीं घूमना नहीं चाहिए, स्थिर चाहिए, इसमें गति नहीं चाहिए, वो स्थिति चाहिए। तो वो तकलीफ है, उसका स्वभाव घूमना है और आप उसको पकड़ के चले, तो कभी 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 उसके नीचे आ जाते हैं। उसको हम पकड़ के रख नहीं सकते, लेकिन रोकने की कोशिश करते हैं। तो जितनी रोकने की कोशिश करते हैं, उसकी शक्ति उसको घुमा रही है। जीवन चक्र घूम रहा है और तृष्णा कहती है कि नहीं नहीं रुक जाओ, मुझे इसका उपभोग लेना है, ये सुख चाहिए, ये ऐसा चाहिए चाहिए मुझे, चित्त, ये चित्त है,
ये चित्त है, चाहिए मुझे और वो रुकता नहीं, उसकी तकलीफ। तो समझ लेना है ये जीवन का धम्म है, सत्य है, इसकी गति ऐसी है, गति के साथ सती मिलानी है और इसको हाथ में लेने की कोशिश करना मतलब दुख है, यातना है। इसका सदुपयोग करेंगे और इसका जो है वो, तो फिर इसका जो संस्कार धर्म है वो भी फिर बाद में काम नहीं करता, मतलब दुख निर्माण करने का काम नहीं करता। वो अपने आप जैसे शिथिल होता है, मतलब निष्क्रिय नहीं होता, शिथिल होता है। मतलब जैसे अनावश्यक ऊर्जा जो खर्च होती है कुशल में, वो कुशलता में लगती है। जो होता है वो सही होता है, सम्यक होता है और नेचुरली उससे आनंद मिलता है, सुख मिलता है, ऊर्जा मुक्त होती है, चित्त समाधि में आता है, उपेक्षा से उसे भी छोड़ देते हैं, पकड़ के नहीं रखते और इससे निब्बाण का अनुभव आता है, विद्या विमुक्ति का अनुभव आता है। ये आनापान सती सुत्त का उसके आधार से हम बात कर रहे हैं ज्यादातर, और कुछ बातें अनुभव के आधार से। तो कल एक चर्चा हो रही थी, उस चर्चा को लेकर मुझे ऐसा लगा कि इसको फिर से समझाना चाहिए, फिर से इस पर विचार होना चाहिए। तो सती साधना क्यों है? सती साधना, आनापान सती साधना सती पट्ठान के लिए है। सती पट्ठान जो है वो समाधि के लिए है। सती पट्ठान समाधि के लिए है, मतलब अष्टांग मार्ग का 7वां और 8वां अंग। तो सती पट्ठान समाधि के लिए है और समाधि जो है वो उपेक्षा के आधार से, मतलब अनात्म के आधार से आपको विमुक्ति तक ले जाएगी। ये आनापान सती सुत्त बताता है। और मतलब उसका जो एनालिसिस हुआ है, अभी हमने कई सालों से इस पर काम कर रहे हैं और 2-3 साल तो हम साथ में ही काम कर रहे हैं, हम बहुत सारे लोग। तो ये इसका निचोड़ निकलता है, ऐसा मुझे कल लगा। एक सूत्र में से एक सूत्र समझ में आता है, हर सूत्र में एक सूत्र छुपा हुआ है। तो जो अव्यक्त है, मतलब व्यक्त नहीं होता, लेकिन उसका अनुसंधान करना पड़ता है, खोजना पड़ता है, वो काम हम कर रहे हैं। आज का विषय थोड़ा जटिल लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये कठिनता समझ में आने से ही वो कठिनता कम होती है। उलझन समझ में आने के बाद उलझन कम होती है। इसलिए उलझन भी समझ में आनी चाहिए कि गुत्थी कहाँ है, और गुत्थी का एक एक धागा निकालते 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 वो गुत्थी खत्म हो जाती है और सरल धागा मिलता है। तो ऐसा जीवन का ये स्वरूप ऐसा है कि गुत्थी लगती है लेकिन गुत्थी है नहीं। गुत्थी का कारण अजागृति है, सती में ना होना है। मेरे ख्याल से आज इतना काफी है। कुछ बात करनी है तो आज आप अपना माइक खोल सकते हैं। और पौधे जो तैयार करते हैं, जो पौधे तैयार होते हैं, ये भी एक साकार ध्यान ही है। यदि मतलब मनुष्य के जीवन को और पौधे के जीवन को, मतलब उसके माध्यम से उसके पौधे का बीज के अंकुरण से लेके फल फूल और डिस्पर्सल तक वो पूरा, और ऐसे ही मानव जीवन। तो उस बीज का क्या होता है, तो उस बीज का जो है हेतु कंप्लीट होता है या नहीं होता है।
और यदि कंप्लीट होता है तो कोई निपाण है। ऐसे ही मनुष्य का यदि जीवन जो आपने बताया कि जो भगवान बुद्ध का सती जो है ये ध्यान, ये उन्हीं का अनुसंधान का विषय रहा है। तो जैसे उन्होंने अनुसंधान किया वो तो कंप्लीट है, यही अपन को भी प्रैक्टिकल करना है। और ये कैसे करना है ये उन्होंने बताया, तो करना अपन को ही है। तो उसमें आपने कितना मतलब पॉइंट बाय पॉइंट बताया, तो ये कठिन नहीं, बहुत सरल लगा। और बहुत अच्छी तरह से कि सती पट्ठान के लिए ही आनापान के माध्यम से अपन प्रस्थान करते हैं, मतलब आगे जाते हैं। इसलिए मतलब अपने जीवन में आगे जाने के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य को, निर्वाण सुख को प्राप्त करने के लिए। और ये तभी हो सकता है जब हम काया में प्रस्थान करें। और फिर ये भी आपने कितने अच्छे से बता दिया कि जो सत्य है ये यही धम्म चक्र है और यही भव चक्र है। इन चीजों को कंपैरेटिवली समझना है तो सब चीज समझ में आने लगती है कि ये उदय व्यय होना है, ये भव चक्र और ये अपना सती समाधि, ये सारी चीजें। तो बहुत ही अच्छा रहा सर। और आपने ये जो बातें बताई तो इससे समझ में आया कि सती पट्ठान के लिए समाधि है और समाधि के लिए निर्वाण। और हम जब और सारी चीज अपने जीवन से संबंधित है। जैसे किसी जो मतलब अब ये खुद महसूस करने की बात है, अपन डिस्चार्ज होते हैं तो किसी चीज से मुक्त होते हैं, कितनी सुख की अनुभूति होती है। डिस्चार्ज होना मतलब कष्ट से मुक्ति, दुख से मुक्ति, बीमारी से मुक्ति, इच्छा से ये उससे मुक्ति। तो ये मुक्ति के लिए सती तो कितना वो कितना बढ़िया। और यही मुक्ति कैसे पा सकते हैं, यही भगवान बुद्ध ने जो बताया है। और उसी जो परंपरा को, उसी विधि और उसी सती ध्यान के लिए आप इतने सक्रिय हैं और कार्यरत हैं और इतना हम लोगों को इतना सरल ढंग से और जो जटिलता है उनको आप दूर कर रहे हैं। बहुत बहुत उसके लिए साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने सब नोट डाउन किया है, नहीं? वेरी गुड, नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, साधुवाद। आप समझ रहे हैं, हर एक को समझ लेना है। इस समझ के लिए ही आज का सत्र था, इसलिए इतने सारे मतलब उदाहरण और व्यवहार के उदाहरण है, खेती का उदाहरण है, ड्राइविंग का उदाहरण है। मतलब धम्म धम्म क्या कहते हैं, डाउन टू अर्थ है, मतलब यही का है वो। धम्म कोई आकाश की बात नहीं, आगे पीछे की बात नहीं, और जन्म पुनर्जन्म की भी बात नहीं। दुख मुक्ति यहीं पर चाहिए क्योंकि दुख यहीं पर है। तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है। फिलहाल उसको, क्योंकि जो पहला काम है वो पहला काम पूरा करेंगे, बाकी जो उससे जो मिलता है प्राप्ति के बाद वगैरह वो ज्यादा उसका तर्क लड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, और वो हमारा विषय नहीं। अगर हम अभी फिलहाल मैट्रिकुलेशन या ग्रेजुएशन का काम कर रहे हैं तो उतना ही काम करेंगे, है ना। जब पोस्ट ग्रेजुएशन का काम है तो तब वो करेंगे, पीएचडी का है तो बाद में करेंगे, उसके परे का काम अनुसंधान का बाद में करेंगे। नहीं तो अभी मैट्रिक में है या ग्रेजुएशन में है और पीएचडी का विचार करेंगे तो विचार कर सकते हैं। विचार को कोई बंधन नहीं, विचार को कहीं भी जाता है। हाँ, कवि की तरह समझदारी के साथ चलना है, सती जागृति के साथ। सर आपकी बातें सुनते सुनते गाने की दो पंक्तियां याद आई थी। बोलिए बोलिए। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। और बीच में कहता है कि जीवन से जो हार गया उसकी हो गई छुट्टी।
ऐसे भी बोलते हैं। जीवन चलने का नाम चलते रहो। नैसर्गिक हाँ नैसर्गिक प्रक्रिया चल रही है, हाँ इसे महसूस करना, और यही नैसर्गिक प्रक्रिया को महसूस करते करते उसको अनुभव, अपना जीवन का अनुभव बना लेना, उससे ही ये मुक्ति संभव है। ये बात समझ में आती है। हम नैसर्गिक होते नहीं हैं, हम नैसर्गिक को ही अपना हक जताते हैं, तो ये दुख का, ये अविद्या उसी से बनती है, ऐसा लगता है। सारी क्रिया नैसर्गिक चल रही है, और निसर्ग के साथ हमें अगर ये हमारी समझदारी, और समझदारी ही सत्य है, ये समझदारी अगर निसर्ग के साथ चलती है तो आसान जिंदगी है। अगर हम चाहते कि ऐसा हो वैसा तो हो रहा है, उसको हम टालते हैं, यही प्रॉब्लम है। वो जानबूझकर नहीं होता, वो भी अनात्मा ही है। हम जानबूझकर नहीं टालते, मन की अवस्था ही ऐसी है, इसे ही मन का भटकना कहते हैं। मन का भटकना, क्योंकि मन में अनेक इच्छाएं, तृष्णाएं, विचार, चित्त जो काम कर रहा है, जो चित्त भागदौड़ कर रहा है अंदर ही अंदर, इसलिए वो नैसर्गिकता में नहीं आता। लेकिन उसको ही प्रशिक्षण देने की बात है ना, ये प्रशिक्षण की बात है। मन को देखिए सीख रहे हैं हम, तो हम नहीं करते कुछ। हम ये दोष हम पर लगाने की बात नहीं तो फिर अपने आप का द्वेष आता है। ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेने की बात। जो कुछ हम विकृतियां, विकार वगैरह कहते हैं, तो बहुत सारे लोग अपने आप को दोषी मानते हैं। आपने आपने स्वयं विकार निर्माण किए हैं क्या? हमने स्वयं विकार निर्माण किए हैं क्या? नहीं, वो नैसर्गिक नैसर्गिक रूप में आए हैं वो, और उसे नैसर्गिक नैसर्गिक तरीके से समझ लेंगे। उसका कार्य कारण भाव सती समझती है, जागृति समझती है। इसलिए नहीं तो फिर द्वेष का द्वेष करेंगे, विकारों का द्वेष करेंगे, अपना द्वेष द्वेष करेंगे। तो फिर एक आंख से निकल कर क्या कहते हो, गायकवाड सर तुमचं माईक म्यूट करा. आगे आपण आपण काय म्हणतो मराठीत, आगीतून फुफाट्यात, म्हणजे आग से निकल के, हिंदी शब्द क्या है पता नहीं मुझे। तो एक एक अड़चन से निकल के, एक दिक्कत से निकल कर दूसरे इसमें जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। हिंदी में बोलते सर, आसमान से गिरा और खजूर में लटका। हाँ, तो आसमान से निकला और खजूर में लटका, अभी मुझे ठीक से खजूर पता के नहीं, पेड़ पे। लेकिन अच्छा है ये कहावत। अभी एक हिंदी है यहाँ पर, घनश्याम दास जी केवल एक ही बचे, बाकी उनको काम पर जाना था, राजेश कुमार और भारती जी को कुछ प्रॉब्लम होगा। तो साधना करते करते ये समझ लेना चाहिए कि दुख से छूटने के प्रयास में दूसरे दुख में नहीं अटकेंगे। द्वेष से छुटकारा पाने के लिए द्वेष का द्वेष नहीं करेंगे, विकार का द्वेष नहीं करेंगे। तो ये यही प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से बहुत सारे साधकों में। वो क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, मुझे बहुत गुस्सा आता है, और मुझे बहुत कामचंद है, और ये है और वो है, वो उसको पर्सनलाइज करते हैं। वही वही आत्मभाव है। स्वभाव मतलब कुछ जो कुछ अकुशल बातें हैं, गलत है, जिसका परिणाम यातना है, दुख है, वो अविद्या के कारण है। मतलब हम जानते नहीं, इसलिए होता है वो। तो एक ही काम रह जाता है उनको जानने का, मतलब अविद्या का रूपांतर विद्या में करना, एक ही काम हो रह जाता है। तो मुझ में अविद्या है, और मुझ में ये गलत बातें हैं, गलत है, विकार है, और मुझ में राग है और द्वेष है, उसका और द्वेष करेंगे तो खजूर में क्या कहते हैं उसको, आसमान से निकल के खजूर में लटकेंगे।
आगीतून फुफाट्यात नहीं। इसलिए समझदारी के साथ, जागृति के साथ सम्यक दृष्टि यही है, वो ठीक से समझ लेना है क्या करना है। नहीं तो अभी ज्ञान इतना बढ़ गया है तो वो प्रॉब्लम में डाल देता है कभी कभी। तो ये बातें आज देखनी थी, हम देख रहे हैं।